राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 12 पर मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से जबलपुर की ओर 100 किलोमीटर की दूरी पर ऐतिहासिक नगर बाड़ी में स्थित मां हिंगलाज शक्तिपीठ बरना नदी के उत्तरी तट पर खाकी अखाड़ा के सिद्ध महंतों की तप स्थली के समीप स्थित है। महंत परमा का इतिहास मां हिंगलाज मंदिर स्थापना की पुष्टि करता है। खाकी अखाड़ा के महंतगण सिरोंजी की तीर्थ यात्रा पर जाते रहे हैं। सिरोंजी के पंडा प्रेम नारायण के द्वारा लिखित रचना पंडा वही में इन महंतों के नाम उल्लेखित है। पंडा वही के अनुसार ब्रह्मलीन श्री 108 महंत तुलसीदास महंत परंपरा की 12वीं पीढ़ी के महंत हुए और वे बाड़ी मंडल के महामंडलेश्वर रहे। महंत कविता लिखते थे, तुलसी मानस, शतक, साथ ही में नर्मदा चालीसा आपकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं। महंत स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, समाजसेवी, संगीतकार और इतिहासविद थे। खाकी अखाड़ा के पूर्व संत महंत चमत्कारी और तपस्वी थे। खाकी अखाड़ा की महंत परंपरा में चौथी पीढ़ी के महंत भगवान दास महाराज मां हिंगलाज को अग्नि स्वरूप में लेकर आए और वर्तमान में श्री राम जानकी मंदिर के पास में धूनी स्थान है। वहाँ स्थापना से 150 साल तक अखंड धूनी चैत्य रहने का स्थान है और यह अग्नि ज्योति स्वरूप में महंत बलूचिस्तान से लेकर आए थे। श्री महंत भगवान दास श्री राम के उपासक और मां जगदम्बा के अनन्य भक्त थे। उनके मन में मां हिंगलाज शक्तिपीठ के दर्शन की लालसा उठी। महंत अपने 2 शिष्यों के साथ में पदयात्रा पर निकल पड़े। महंत लगभग 2 वर्षों तक पदयात्रा करते रहे। अचानक महंत श्री संग्रही रोग से ग्रसित हो गए, अपितु अपनी आराध्य मां के दर्शनों की लालसा में पदयात्रा अनावरत जारी रखी। एक दिन महंत श्री अशक्त होकर बैठ गए और मां से प्रार्थना करने लगे कि हे मां, आपके दर्शन के बिना मैं वापस नहीं जाऊंगा, चाहे मुझे प्राण ही क्यों त्यागना पड़े। और 1 माह तक शारीरिक अस्वस्थता की स्थिति में जंगली कंदमूल फल का आहार लेकर अपने संकल्प पर अटल रहे। कहते हैं कि भगवान भक्तों की कठिन से कठिन परीक्षा लेते हैं। वर्षा के कारण एक दिन धूनी भी शांत हो गई और जिस दिन धूनी शांत हुई उसके दूसरे दिन प्रातःकाल एक भील कन्या उस रास्ते से अग्नि लेकर निकली और महंत से पूछने लगी कि बाबा, आपकी धूनी में तो अग्नि ही नहीं है, आप क्यों बैठे हो। बाबा ने अपनी व्यथा उस कन्या को सुनाई। कन्या उन्हें अग्नि देकर अपने मार्ग से आगे बढ़कर अंतर्ध्यान हो गई। महंत श्री ने उस अग्नि से धूनी चैत्य की और मन ही मन मां हिंगलाज से प्रार्थना करने लगे। रात्रि में उनको स्वप्न आया कि भक्त, अपने स्थान वापस लौट जाओ, मैं तुम्हें दर्शन दे चुकी हूँ और मेरे द्वारा दी गई अग्नि को अखंड धूनी के रूप में स्थापित कर हिंगलाज मंदिर के रूप में स्थापना कर दो। इस प्रकार बाड़ी नगर में मां हिंगलाज देवी मंदिर जगदम्बे की 51वीं उप शक्तिपीठ के रूप में स्थापित हुआ। मां हिंगलाज के चमत्कारों की घटना तो अनेक है, पर एक घटना का संबंध खाकी अखाड़ा से जुड़ा हुआ है। भोपाल रियासत की बेगम कुत्सिया 1819 के कार्यकाल से है और खाकी अखाड़े में 50-60 साधु संत स्थायी रूप से रहते थे। उनके भोजन की व्यवस्था महंत जी ही रम्मत धर्म सभा की आय से हुआ करती थी। मां हिंगलाज के दर्शनार्थियों एवं दानदाताओं का इसमें सहयोग रहता था और यह घटना सन 1820-25 के आसपास की है। उस समय नवाब की बेगम कुत्सिया का बाड़ी में कैंप था और श्री राम जानकी मंदिर खाकी अखाड़े में प्रातः सुप्रभात आरती, जागिए कृपा निधान एवं सायंकालीन आरती भी शंख, घंटा, घड़ियाल एवं नौबत वाद्य यंत्रों के साथ होती थी। बेगम कुत्सिया ने जब यह शोर शाम और सुबह सुना तो बहुत ही क्रोधित हुई और महंत जी को हुक्म भेजा कि जब तक बाड़ी में हमारा कैंप है यहाँ पर शोर शराबा नहीं होना चाहिए, हमारी नमाज में खलल पड़ता है। महंत जी ने हुक्म मानने से इनकार कर दिया और कहा कि भगवान की आरती इस प्रकार होती रहेगी, उसका परिणाम कुछ भी हो। महंत जी का इनकार सुनकर बेगम बहुत ही क्रोधित हो गई। बेगम पहले ही महंत जी के चमत्कारों और साधना के बारे में सुन चुकी थी, इसलिए उनकी परीक्षा लेने के लिए एक थाल में मांस को कपड़े में ढककर 4 प्यादों सेवकों के साथ में भोग लगाने मंदिर में भेज दिया। जैसे ही सेवक मंदिर परिसर में आए, वहाँ पर महंत समझ गए। महंत जी ने एक सेवक भेजकर उसे मुख्य द्वार पर ही रुकवा दिया और एक शिष्य को आज्ञा दी कि अखंड धूनी के पास जो कमंडल रखा है उसे लेकर थाल पर जल छिड़क दो और बेगम के सेवकों से कह दो कि 2
भोग लगा दिया गया है। साथ ही में बेगम साहिबा को भोग प्रसाद प्रस्तुत कर दो, जिसके बाद बेगम के सामने ही कपड़ा हटाना, जहां पर सेवक वह थाल लेकर वापस बेगम के पास कैंप में पहुंचे और बेगम के सामने थाल रखकर सब किस्सा बयां किया। और जब बेगम ने थाल का कपड़ा हटाया तो उसमें मांस के स्थान पर प्रसाद स्वरूप विभिन्न प्रकार की मिठाइयां मिली। बेगम को आश्चर्य हुआ और महंत जी से मिलने मंदिर पहुंची और कहा कि महाराज, मैं आपकी खिदमत करना चाहती हूँ, आप मुझे हुक्म दीजिए, आपकी क्या खिदमत करूँ। इसके बाद बेगम माँ हिंगलाज के चमत्कार से प्रभावित हुई और इसके उपरांत बेगम ने मंदिर के नाम जागीर दान की। साथ ही में इसके अतिरिक्त 1844 एवं 1868 की भी मंदिर की जागीर प्राप्त हुई। साथ ही में आज मंदिर की संपत्ति है और आज लगभग 65 एकड़ का विस्तृत बगीचा, जिसमें अमरूद, कटहल, नींबू, सीताफल इत्यादि लगे हुए हैं। रायसेन से ऋतिक जैन की रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? अनंत उपाध्याय। जी उपाध्याय, ये जो मंदिर है ये बाड़ी में किसका मंदिर है जिसके पीछे आपके पीछे? राम जानकी। राम जानकी मंदिर। यहाँ पे एक शंख रखा हुआ, लगभग प्राचीन शंख है। उस शंख में कान में लगाने पर किस तरह की ध्वनि निकलती है? राम राम की। ये कब से निकलना शुरू हुआ है इसकी? जब से स्थापना हुई है। स्थापना हुई जब से ये निकलती है। जी। और भी शंख देखे आपने जिसमें ध्वनि निकलती है कि इसी में निकलती है? इसी में निकलती है। इसी में निकलती है। जी। ये प्राचीन है। जी। आप यहाँ पर क्या करते हैं? संस्कृत पढ़ते हैं। यहाँ पे आप छात्र हैं संस्कृत विद्यालय के? जी। कितने बजे से पढ़ाई शुरू हो जाती है आपकी? यहाँ से 8 बजे से 12 बजे तक और फिर 2:30 से 5। और यहाँ मंदिर में सेवा कितने समय करते हैं आप लोग? 5 के बाद। 5 के बाद मंदिर में सेवा होती है आपकी। जी। क्या नाम है आपका? हमारा नाम टीकाराम धाकड़, ग्राम ऊटिया कला। क्या मनोकामना पूर्ण होती है इस मंदिर में? मनोकामना यही पूरी होती है कि यहाँ सब काम पूरा हो जाता है, सभी परिवार सब कुशल पूर्वक होते हैं जहाँ। काल के बाद पहली बार दर्शन करने का मौका हाँ जी, पहली बार आए हैं दर्शन करने। मिला। मंदिर बंद था? हाँ जी, बंद, कोई नहीं आता था। मनोकामना लेके आए आप या कोई मनो नहीं, मनोकामना कोई लेके नहीं आए, हम तो खुशहाली से आए हैं यहाँ पर। जो मांगते हैं वो पूरा होता हाँ जी। है। क्या नाम है महाराज जी आपका? मेरा नाम रविंद्र चौबे है। चौधरी जी, यहाँ क्या काम रहता है आपका विशेष? हमारा यहाँ प्रबंधन है और संस्कृत विद्यालय में आचार्य हैं, सह प्राचार्य के रूप में। ये जो मंदिर है कितना प्राचीन मंदिर है और क्या है इसका इतिहास? इसका इतिहास तो बहुत प्राचीन बताते हैं यहाँ के लोग, जो यहाँ के स्थानीय निवासी हैं। इसका इतिहास 800 और 1000 वर्ष पूर्व का बताते हैं। क्योंकि विश्व में 2 स्थान है माता जी के, एक जी। पाकिस्तान के बलूचिस्तान में, दूसरा मध्य प्रदेश के बाड़ी में। जी। ये माता जी कैसे यहाँ आई, क्या है पूरी कहानी? इसका इतिहास यहाँ पर वर्णित है कि यहाँ पर महामंडलेश्वर हुआ करते थे। उस महामंडलेश्वर की जो पीढ़ी थी उसमें श्री महंत 1008 श्री भगवान दास जी हुआ करते थे। वो राम जी के तो भक्त थे, लेकिन माता जी के भी अनन्य भक्त थे वो। तो उनके मन में एक बार माता जी के दर्शन की इच्छा प्रकट हुई और उन्होंने कहा कि हम माता जी का दर्शन करने जा रहे हैं बलूचिस्तान, जब अखंड भारत हुआ करता था। तो माता जी के दर्शन करने के लिए गए तो कुछ उनको अपने अंदर शारीरिक रोग था, वहाँ तक नहीं पहुँच पाए, ऐसा इनका इतिहास बताता है। तो बीच में ही एक कन्या के रूप में माता जी ने दर्शन दिया इनकी भक्ति को देख करके, और उस कन्या ने कहा कि हम आपके साथ में चलना चाहते हैं। तो वो महंत जी जो थे, वो माता जी जो कन्या थी ना, उनको लेकर के, मतलब एक ज्योति के रूप में वो प्रकट हो गई और ज्योति के रूप में लेकर के यहाँ पर आ गए और इस परिसर में आकर के यहाँ वो ज्योति मूर्ति में स्थापित हो गई है। किस तरह का यहाँ का एक इतिहास हुआ? एक सत्य कथा है कि भोपाल की जो महारानी थी वो किस तरह का यहाँ चमत्कार हुआ है? वो चमत्कार इसके पीछे परिसर में जो राम जानकी मंदिर स्थित है, वहाँ पर महामंडलेश्वर की गद्दी हुआ करती थी और उस समय यहाँ पर गौड़ी राजा नहीं, मुगल शासका का शासन था। तो शाम को वाद्य यंत्र बज रहे थे, तो उसको कुछ नींद में दखल हुआ, तो उसने सैनिकों के साथ में भेजा कि जाओ उनसे कहो कि वाद्य यंत्र बंद रखें और ये आरती गाना बजाना सब बंद कर दें। तो वो यहाँ पर आए तो महाराज जी ने कह दिया कि ये तो बंद नहीं होगा। तो वो रानी बहुत क्रोधित हो गई और क्रोधित होने के बाद में दोबारा उसने कुछ अभक्ष पदार्थ लेकर के यहाँ भेजा, ऐसे इतिहास में आता है। और वो यहाँ पर आकर के जो राम जानकी मंदिर का जो द्वार है उस पर आकर के जब उनके सैनिकों ने कहा
कि रानी साहिबा ने कुछ आपके लिए भोजन भेजा है, भोग लगाने के लिए प्रसाद भेजा है, आप उसको भोग लगा दीजिए। तो महाराज जी तो बड़े त्रिकालदर्शी थे और बड़े संत महात्मा थे, तो उन्होंने जान गए सब बात, और उन्होंने वहीं पर राम जी के सामने अपना जो दरबार था, राम जानकी दरबार, उनके सामने भोग का अर्घ दे करके कहा कि जाओ, थाली पर फेंक करके कहा कि जाओ अपनी रानी को ये प्रसाद खिला देना। और जब वो प्रसाद वो रानी के पास में ले जा कर के खोला वहाँ पर जा कर के, तो वो मृष्टान में बदल गया, परिवर्तित हो गया। तो वो रानी का हृदय भी परिवर्तन हो गया। तब रानी ने हृदय परिवर्तन हो गया तो यहाँ पर आकर के उनको दंडवत किया, क्षमा याचना किया, और यहाँ पर कुछ जागीरें भी दान की थी इस मंदिर के लिए। वो जागीरें अभी भी हैं, जमीन के रूप में यहाँ पर परिणित हैं। क्या नाम है आपका? सरजू सरजू साहू। अच्छा, कितने वर्षों से दुकान लगा रहे हैं आप? 10-15 साल हो गए। इस बार क्या स्थिति है? कोरोना के बाद में इस बार श्रद्धालु आ रहे हैं, हाँ बिक्री आ रहा वगैरह ठीक होती है? ठीक है। फिर ये 2 साल जो स्थिति आई थी, फिर दुकान न लगा के कैसे आप गुजारा बसर करते थे? का करें साहब, कुछ नहीं, घर कोई गुजर मत करत रहे थे, गरीबी गुजराती करत रहे थे जे 2 साल। सुबह कितने बजे खोल लेती हैं आप दुकान? हम 3 बजे खोल लेते हैं 3 बजे सुबह खुल जाती है दुकान, जी। और शाम के? शाम के भी 9, 10, 11, 12 बज जाते हैं, कभी कभी श्रद्धालु लोग ज़्यादा आ रहे हैं। जी खाली 2 साल परेशानी थी कोरोना काल में, जी। अब तो मैया की कृपा है। हाँ, देवी जी की कृपा है भैया। क्या नाम है आपको? यहाँ पर क्या कार्य है आपका? मेरा नाम देव किशोर तिवारी है, मैं इधर पुजारी पद पे हूँ। ये बताइए, मंदिर कितना प्राचीन है, किस तरह से माता जी की स्थापना हुई? क्योंकि 2 मंदिर हैं विश्व के अंदर, एक है बलूचिस्तान में पाकिस्तान के, दूसरा बाड़ी में है माता जी, मंदिर। जी। तो यहाँ किस तरह से माँ का स्वरूप कैसे आया? अच्छा, इनका मेन शक्तिपीठ पाकिस्तान के बलूचिस्तान में है। श्री भगवान दास जी महाराज जी इनको जो स्वरूप यहाँ लेकर फिर आए। जैसे लेके माता जी जी जी। किस तरह की चमत्कार होते हैं यहाँ पे? अरे लोग आते रहते हैं दर्शनार्थी अपनी मनोकामना लेकर। किस तरह की मनोकामना पूर्ण होती है? जैसे अब किसी के बच्चे नहीं हैं या कुछ नहीं है, वो हाथे लगाते हैं, उल्टे फिर सीधे करके जाते हैं। सारी मनोकामना जी पुत्र प्राप्ति, हाँ जी जो भी है सब जी जी मनोकामना। जी किस तरह की चमत्कार हुए थे यहाँ पर इसके राजा के दौरान? यहाँ पर जो नवाब था उसकी जी पत्नी आई थी, क्या है मामला? जी जी। उनकी पत्नी इधर आई थी, मतलब कुछ मांस मदरा जो भर कर लेकर आई थी। फिर उन्होंने महाराज जी से कहा इसका भोग लगाना है। उन्होंने कहा बाहर ही रख दीजिए इसको। फिर उन्होंने कहा अब जाके खोल कर देख लो, उसमें पकवान में व मिष्ठान ये बन गए। ऐसा हुआ? जी उसके जी। बाद क्या दान किया था उन्होंने मंदिर के लिए? और उनके लिए उन्होंने ये 65 एकड़ 70 एकड़ जमीन भूमि दान में दी। क्या नाम है माता जी आपका? मेरा नाम रविंद्र चौबे है। चौधरी जी, यहाँ क्या काम रहता है आपका विशेष? हमारा यहाँ प्रबंधन है और संस्कृत विद्यालय में आचार्य हैं, सह प्राचार्य के रूप में। ये जो मंदिर है कितना प्राचीन मंदिर है और क्या है इसका इतिहास? इसका इतिहास तो बहुत प्राचीन बताते हैं यहाँ के लोग, जो यहाँ के स्थानीय निवासी हैं। इसका इतिहास 800 और 1000 वर्ष पूर्व का बताते हैं। क्योंकि विश्व में 2 स्थान है माता जी के, जी। एक पाकिस्तान के बलूचिस्तान में, दूसरा मध्य प्रदेश के बाड़ी में। जी। ये माता जी कैसे यहाँ आई, क्या है पूरी कहानी? इसका इतिहास यहाँ पर वर्णित है कि यहाँ पर महामंडलेश्वर हुआ करते थे। उस महामंडलेश्वर की जो पीढ़ी थी उसमें श्री महंत 1008 श्री भगवान दास जी हुआ करते थे। वो राम जी के तो भक्त थे, लेकिन माता जी के भी अनन्य भक्त थे वो। तो उनके मन में एक बार माता जी के दर्शन की इच्छा प्रकट हुई और उन्होंने कहा कि हम माता जी का दर्शन करने जा रहे हैं बलूचिस्तान, जब अखंड भारत हुआ करता था। तो माता जी के दर्शन करने के लिए गए, तो कुछ उनको अपने अंदर शारीरिक रोग था, वहाँ तक नहीं पहुँच पाए, ऐसा इनका इतिहास बताता है। तो बीच में ही एक कन्या के रूप में माता जी ने दर्शन दिया इनकी भक्ति को देख करके, और उस कन्या ने कहा कि हम आपके साथ में चलना चाहते हैं। तो वो महंत जी जो थे, वो माता जी जो कन्या थी ना, उनको लेकर के, मतलब एक ज्योति के रूप में वो प्रकट हो गई और ज्योति के रूप में लेकर के यहाँ पर आ गए, और इस परिसर में आकर के यहाँ वो ज्योति मूर्ति में स्थापित हो गई है। किस तरह का यहाँ पर एक इतिहास हुआ? एक सत्य कथा है कि भोपाल की जो महारानी थी, वो किस तरह का यहाँ चमत्कार हुआ है? वो चमत्कार इसके पीछे परिसर में जो राम जानकी मंदिर स्थित है, वहाँ पर महामंडलेश्वर की गद्दी हुआ करती थी, और उस समय यहाँ पर गोंडी राजा नहीं, मुगल
शासका का अनुशासन था। तो शाम को वाद्य यंत्र बज रहे थे, तो उसको कुछ नींद में दखल हुआ, तो उसने सैनिकों के साथ में भेजा कि जाओ उनसे कहो कि वाद्य यंत्र बंद रखें और ये आरती गाना बजाना सब बंद कर दें। तो वो यहाँ पर आए तो महाराज जी ने कह दिया कि ये तो बंद नहीं होगा। तो वो रानी बहुत क्रोधित हो गई और क्रोधित होने के बाद में दोबारा उसने कुछ अभक्ष्य पदार्थ लेकर के यहाँ भेजा, ऐसे इतिहास में आता है। और वो यहाँ पर आकर के जो राम जानकी मंदिर का जो द्वार है उस पर आकर के जब उनके सैनिकों ने कहा कि रानी साहिबा ने कुछ आपके लिए भोजन भेजा है, भोग लगाने के लिए प्रसाद भेजा है, आप उसको भोग लगा दीजिए। तो महाराज जी तो बड़े त्रिकालदर्शी थे और बड़े संत महात्मा थे, तो उन्होंने जान गए सब बात, और उन्होंने वहीं पर राम जी के सामने अपना जो दरबार था, राम जानकी दरबार, उनके सामने भोग का अर्घ्य दे करके कहा कि जाओ, थाली पर फेंक करके कहा कि जाओ अपनी रानी को ये प्रसाद खिला देना। और जब वो प्रसाद वो रानी के पास में ले जा कर के खोला वहाँ पर जा कर के, तो वो मृष्टान में बदल गया, परिवर्तित हो गया। तो वो रानी का हृदय भी परिवर्तन हो गया। तब रानी ने हृदय परिवर्तन हो गया तो यहाँ पर आकर के उनको दंडवत किया, क्षमा याचना किया, और यहाँ पर कुछ जागीरें भी दान की थी इस मंदिर के लिए। वो जागीरें अभी भी हैं, ज़मीन के रूप में यहाँ पर परिणित हैं।